48 घंटों में गाजा पर इजराइल के हमलों में 390 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 734 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। शुक्रवार को यह जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई। इन 48 घंटों में जो हमले हुए उनमें खान यूनिस के पूर्व के अबासान अल कबीरा नामक जो जगह है वहां पर जो बमबारी हुई है वो बमबारी भी उसमें शामिल है। जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और इसी तरह से अलग अलग इलाकों में जो हमले हुए हैं उसमें इतनी बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी जो है वो दी गई है। ये भी कहा गया है कि गाजा में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इस दौरान ठप रहा। कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने की वजह से हमले वाली जगह पर पहुंचकर घायलों को बचाने का काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले भी कई बार इस तरह की जानकारी आई कि एम्बुलेंसों को धमाके वाली जगहों की तरफ जो बढ़ना होता है वो अंदाजे से बढ़ना होता है, क्योंकि मोबाइल व्यवस्था ठप होने की वजह से या उसकी वैसी हालत में हमले वाली जगहों से एम्बुलेंस का जो संपर्क है, एम्बुलेंस को संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में अंदाजे से उस तरफ गाड़ी चलानी पड़ती है जिधर से धमाके की हमले की आवाज आई। एक दिन पहले ही आंकड़ा आया था कि अब तक के इजरायली हमलों में 20,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। यह भी कहा गया कि इनमें से 60% जो है वो महिलाएं और बच्चे हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका जैसे देश इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताते रहे हैं। इजराइल का तो यहां तक कहना है कि हमलों में जो मारे जा रहे हैं वे सभी आम फिलिस्तीनी नहीं है, बल्कि इनमें बड़ी तादाद हमास के आतंकवादियों की है और उनसे जुड़े लोगों की है, हमास के सदस्यों की है। हमास के लड़ाकों की तादाद जो है वो 30 से 35 हजार बताई गई। जब ये लड़ाई की शुरुआत हुई उस वक्त इजराइल के दावों के मुताबिक उसने हमास के हजारों लड़ाकों को मार गिराया। हालांकि हजारों लड़ाकों को मारने का कोई सबूत जो है वो तो नहीं दिया गया है, लेकिन उसने इस तरह से दावा किया है। हालांकि रिहायशी इलाकों में जो निशाना बनाया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जो हमले किए गए उसको लेकर इजराइल की जो काफी आलोचना भी हो रही है। उस पर यह भी आरोप है कि आम लोगों की जान की परवाह किए बगैर वह हमले कर रहा है, जबकि इजराइल का कहना है कि उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास है। उसका यह भी दावा है कि हमास के आतंकी आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और रिहायशी इलाकों में अपना ठिकाना बनाते हैं, इसलिए निशाने की जो जद में है वो आम लोग भी आ जाते हैं। जब इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने का आदेश दिया था और तकरीबन 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा की ओर जाने को कहा था, तो दलील यही दी थी कि वह नहीं चाहता कि आम लोग उसके हमलों की चपेट में आए। इसके बावजूद आम लोग जो है वो बमबारी का निशाना बने और वही बात अब दक्षिणी गाजा से भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 7 अक्टूबर के हमास के आतंकवादी हमलों में 1200 इजरायलियों की मौत हुई थी और इसके बाद से इजरायल की जो जवाबी सैन्य कार्रवाई है वो जारी है। पहले हवाई हमलों का सहारा लिया गया मुख्य तौर पर और फिर जमीनी ऑपरेशन शुरू हुआ। हवाई हमले अब भी हो रहे हैं और साथ के साथ उत्तर के बाद अब दक्षिण जो शहर है गाजा का, वहां पर भी सैन्य ऑपरेशन चलाया गया है। पहले गाजा सिटी में दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ने के पहले जो उत्तरी गाजा का शहर गाजा सिटी है वहां पर कार्रवाई की गई। अब खान यूनिस में कार्रवाई की जा रही है और इस बीच गाजा में जो आम लोगों को राहत की बहुत बड़ी जरूरत है। हालांकि ट्रकों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन गुरुवार को यूएन और दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 23 लाख आबादी में से तकरीबन 1/4 आबादी भूख से बेहाल है। उनको खाने पीने की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यूएन और उससे जुड़ी एजेंसियां लगातार इस बात को लेकर आगाह करती रही हैं कि अगर यही हालात जारी रहे तो गाजा में बड़े पैमाने पर भूखमरी की जो समस्या है वो पैदा हो सकती है। इजिप्ट से लगने वाली जो राफा सीमा है या जो राफा चेक पॉइंट है वो राहत सामग्री पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है गाजा में, और जरूरत के हिसाब से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचे, इसको लेकर यूएनएससी में जो एक संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से जो एक प्रस्ताव पेश हुआ था उसको लेकर विवाद ये हुआ कि ट्रकों की खेप सिर्फ यूएन की निगरानी में जाए या फिर उस पर इजराइल की निगरानी भी हो। इजराइल अपनी निगरानी के बगैर राहत सामग्री को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे शक है कि इससे हमास उसका नाजायज फायदा उठाएगा, अपने लिए उसका इस्तेमाल करेगा और ज्यादा लंबी जो रणनीति है उसको बनानी पड़ेगी हमास से लड़ाई के लिए। हालांकि गाजा के निर्दोष लोगों तक मूलभूत जरूरत की चीजें जल्द से जल्द पहुंचे, इसको लेकर दुनिया के तमाम देश लगातार चिंता जताते रहे हैं, लेकिन गाजा के लोगों को एक तरफ जो है वो गिरते हुए बमों को झेल रहे हैं और दूसरी तरफ खाने पीने की भारी किल्लत के बीच किल्लत का उनको सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से वे दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं।